ब्रह्म सत्यम सर्वाधार यादगार पल। विषय कौन से राम के दर्शन करना चाहते हो। प्रेमी नरेंद्र जिंदल जी अंबाला वाले सितंबर 1953 में श्री महाराज जी की शरण में आए। एक दिन श्री महाराज जी के पास बैठे थे तो आप कहने लगे, महाराज जी मेरी एक इच्छा है, आप मुझको भगवान राम के दर्शन करवा दें। इस पर श्री महाराज जी ने फरमाया, प्रेमी कौन से राम के दर्शन करना चाहते हो। प्रेमी आगे से कहने लगे, महाराज जी क्या राम भी कई हैं। इस पर श्री महाराज जी ने फरमाया, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। प्रेमी बताओ कौन से राम के दर्शन करना चाहते हो। अब प्रेमी जी बहुत समय से रामायण का पाठ किया करते थे। इन्होंने दशरथ नंदन श्री राम को ही अपना इष्ट माना हुआ था और उन्हीं के ये दर्शन करना चाहते थे। तो प्रेमी जी ने कहा, महाराज जी मुझको दशरथ नंदन राम के दर्शन चाहिए। इस पर श्री महाराज जी ने फरमाया, प्रेमी दशरथ नंदन राम के दर्शन तो कैकई, मंथरा, रावण और शूर्पनखा ने भी किए थे, उनका कल्याण नहीं हुआ तो तेरा कैसे कल्याण हो जाएगा। श्री महाराज जी की यह बात सुनकर प्रेमी निरुत्तर हो गए। एक बार फिर जब महाराज जी की शरण में बैठे थे, मन में यही निश्चय चल रहा था कि महाराज जी अगर मुझे दशरथ नंदन राम के ही दर्शन करवा दें तो उससे मेरा तो कल्याण हो ही जाएगा। ऐसी भावना के साथ उन्होंने फिर श्री महाराज जी के सामने यही इच्छा प्रकट कर दी। श्री महाराज जी ने फिर कहा, प्रेमी जब तक तुम राम के दर्शन अपने अंदर हृदय में नहीं करोगे तो अगर राम तुम्हें मिल भी जाएं, तुम्हारे सामने आ भी जाएं, तुम उनको पहचान नहीं पाओगे। ऐसा भक्त तुलसीदास के साथ भी हो चुका है। भक्त तुलसीदास को राम साकार रूप में मिले थे, परंतु वह उनको पहचान नहीं पाए। जब उन्होंने प्रभु राम के दर्शन अपने हृदय में किए, तब उन्होंने कहा,
सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। इसी प्रकार जब तुम राम के दर्शन अपने हृदय में करोगे, तब सारा संसार राममय दिखाई देगा। प्रेमी, भक्त की जैसी निष्ठा होती है, भगवान उसी रूप में दर्शन देने की कृपा कर देते हैं। आगे प्रेमी ने श्री महाराज जी से प्रार्थना की, महाराज जी फिर हृदय के अंदर दर्शन कैसे होंगे? कृपया इस संबंध में तुच्छ बुद्धि जीव को समझाने की कृपा करें। तब श्री महाराज जी ने फरमाया, यह कार्य संपन्न हो सकता है सतगुरु के मार्गदर्शन से और सतगुरु की कृपा से। इसके लिए भी कोई समय होता है। एक बार फिर जब ये प्रेमी महाराज जी की शरण में बैठे थे, तो महाराज जी ने इनसे प्रश्न किया, प्रेमी अच्छा बताओ कि आज तक तुम कैसे पूजा करते रहे हो? तो प्रेमी जी ने श्री महाराज जी को सारा विवरण बताया कि किस प्रकार वे रामायण का पाठ करते रहे हैं और श्री राम को अपना इष्ट मानते रहे हैं और उनका स्मरण करते रहे हैं साकार रूप में। इतना सब बताने के बाद श्री महाराज जी ने कहा, प्रेमी अभी तक 0/100 पर खड़े हो। इतना सुनकर प्रेमी के मन को बहुत कष्ट पहुंचा और सोचने लगे कि क्या मैं आज तक अंधेरे में ही रहा? इतने में श्री महाराज जी ने अगला प्रश्न उनसे कर दिया, प्रेमी से, अच्छा ये बताओ कि राम करते क्या थे? तो प्रेमी जी ने उत्तर दिया, प्रभु राम तो भगवान थे, जनता उनके दर्शन करके निहाल होती थी। इतना सुनकर श्री महाराज जी ने फरमाया, सुनो प्रेमी, प्रभु राम राजा तो थे, दिन में राज्य का कार्य भी करते थे, लेकिन रात को सारी उम्र महल में नहीं सोए। सरयू नदी के किनारे बैठकर प्रभु परमेश्वर की आराधना में लीन हो जाते थे। इसी प्रकार जब तू दिन में दफ्तर का काम करेगा और रात को जागकर भगवान का सिमरन करेगा, तब तू सही रूप में श्री राम का भक्त होगा। ये कल्याण का सही रास्ता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।